हाय दोस्तों। तो आज का जो चैप्टर है, ये एक चैप्टर है, एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है जो अनक्लोज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए साझा कर रहा हूँ कि अनक्लोज क्या होता है। और ये बेसिक है जो आप सभी को समझना चाहिए। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपको पता है कि मेरी क्लासेस जो हैं, एग्रीकल्चर की जो क्लासेस हैं, वो मैं 27 फरवरी से क्या है शुरू कर रहा हूँ। इसी 27 फरवरी से मैं एग्रीकल्चर की क्लासों को क्या है शुरू कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जब मैं ये क्लासें शुरू करूँ एग्रीकल्चर की तो वो आपको मिलती रहें। और उसी में से आपके लिए वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी किसी तैयारी के लिए, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर जॉब है उसके लिए तैयारी के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो 27 फरवरी से एग्रीकल्चर की क्लासेस शुरू होंगी। तो हम बात करते हैं अब मेन आज का जो टॉपिक है वो है अनक्लोज के बारे में। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपको पता होना चाहिए अनक्लोज क्या है। ठीक है, तो अनक्लोज के बारे में मैं थोड़ी सी बताता हूँ। तो अनक्लोज होता क्या है, तो इसको ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ी बताऊँ। तो अनक्लोज क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। ठीक है, ये होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र कानून अधिनियम। ठीक है, अब आपके अंदर एक उठता हुआ कि कन्वेंशन काम क्या करता है और ये किस लिए बनाया गया। तो कन्वेंशन एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि है। कन्वेंशन अनक्लोज जो है वो एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो समुद्र के ऊपर कानून और नियमों को बनाती है। जैसे कि किसी भी देश का, जैसे कि मैं बात करूं कानूनों की, तो ये विश्व के समुद्र पर, जैसे जो विश्व का समुद्र होता है उस पर किसी देश का अधिकार या उसकी जिम्मेदारियों का निर्धारण करती है। जैसे अनक्लोज का जो कार्य जो है, अनक्लोज की मैं कार्य की बात करूं तो अनक्लोज क्या कार्य है अनक्लोज का, तो अनक्लोज का जो कार्य है वो सागरों पर, विश्व सागरों पर, ठीक है, विश्व सागरों पर किसी देश की, विश्व सागरों पर किसी देश की के अधिकार के, किसी देश के अधिकार और जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारियों का ये निर्धारण करती है। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, समुद्र के अंदर पर्यावरण संरक्षण, साफ सफाई का, उसका जो समुद्र के आसपास की साफ सफाई है वो कैसे, कौन सा देश किस समुद्र के आसपास की साफ सफाई को रखेगा, उसके अंदर से खनिजों को निकालेगा, पेट्रोलियम को निकालेगा, मछली पालन करेगा, तो उसकी जो जिम्मेदारियां, उनका अधिकार जो है वो क्या है, अनक्लोज उनको बनाता है, उनको निर्धारित करता है। अनक्लोज का कार्य आपको समझ में आ गया। तो थोड़ी सी एक चर्चा और कर लेते हैं जिससे कि आपको और भी कंफर्म हो जाए कि अनक्लोज जो है, इसका जो गठन जो है 1982 में ये अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा इसका गठन हुआ था। और ये विश्व में लागू कब हुआ, तो लागू की बात करूं 1982 में तो ये अनक्लोज को बनाया गया, पर इसको लागू कब किया गया था विश्व के अंदर, तो लागू जो किया गया था इसको 16 नवंबर 1994 को, ठीक है, 16 नवंबर 1994 को अनक्लोज को क्या है लागू करा गया था पूरे विश्व में। पर इसमें क्या है 167 देश इसमें है, इसके अंदर इस संधि में क्या है 167 देशों ने हस्तक्षेप किया है। ठीक है, तो भारत की बात करूं तो भारत ने इसको कब अपनाया था,
जैसे कि अनक्लोज है, अनक्लोज को भारत ने कब अपनाया था, तो भारत ने जो इस अनक्लोज को जो अपनाया था, तो उस भारत ने 1995 में, भारत ने 1995 में अनक्लोज को अपनाया था। ठीक है, अपनाया था, हस्ताक्षर तो उसी 1982 में ही इस पर कर दिए थे, पर इसको अपनाया जो पूर्ण रूप से वो 1995 में भारत ने अनक्लोज को अपनाया था। ठीक है, तो मैं अनक्लोज की हो गई। और अनक्लोज के बारे में बात होगी, अनक्लोज को कब अपनाया गया था, गठन कब हुआ था, 1982 में। इसको पूरे विश्व में लागू कब किया गया था, 16 नवंबर 1994 को। और भारत ने कब अपनाया था, 1995 को अपनाया था। अंतर्राष्ट्रीय संधि है, अनक्लोज क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, तो अनक्लोज का कार्य भी आपको पता लगे, सागरों में किसी भी देश के जिम्मेदारी और उनके अधिकारों का क्या निर्धारण करता है। ठीक, जैसे कि निर्धारण की बात मैं करूँ, जिम्मेदारी की बात करूँ, जैसे कि कोई, जैसे कि आप समझ लो, जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि यार आपका एक बाई जेड हो गया, ऐसे कि आपका कोई खेत हो गया, तो खेत हो गया ना, तो इसकी जो सीमा का निर्धारण है, तो कौन, लेखपाल तो करता है, आपको करता है ना, कि कितनी चीज आपके लिए है, ये आपका खेत है, यहाँ से यहाँ तक आपका खेत रहेगा, ये बोर रहेगा। तो इसी तरह एक अंतर्राष्ट्रीय अनक्लोज कानून है जो सागरों के संबंध में क्या नियम कानूनों को बनाता है और उनके अधिकारों को या जिम्मेदारियों को निर्धारण करता है देश का। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये अनक्लोज जो है, अनक्लोज की बात करो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ सी की बात करो, तो ये सागरों को कितनी भागों में बांटता है, तो ये सागर को, इसकी बात करूं तो सागरों को ये 5 भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, या बांटता है। ठीक है, बांटता है। ठीक है, अनक्लोज जो है सागर को 5 भागों में बांटता है। कौन कौन से 5 भागों में बांटता है, इस पे भी बात करते हैं आप। फिर मैं आपको मैप के थ्रू भी समझाऊंगा, डायग्राम के थ्रू भी मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको सही और अच्छा से समझ में आ सके। ठीक है, तो सागरों की बात करूं तो ये अनक्लोज जो है सागरों को 5 भागों में बांटता है। कौन कौन से भागों में, तो पहला जो हो गया वो आंतरिक, आंतरिक आंतरिक सागर। ठीक है, इंटरनल, इंटरनल सी। ठीक है, पहला हो गया। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे की बात करूं, दूसरे की बात करूं तो प्रादेशिक, प्रादेशिक क्षेत्र। ठीक है, प्रादेशिक क्षेत्र या सागर। ठीक है, रीजनल, रीजनल सी। ठीक है, ये एरियाज। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरे की बात करें, तीसरा कौन सा हो गया, तो अभिसिंचन या सन्निहित। ठीक है, क्षेत्र, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्टिजीनियस जीनस सी। ठीक है, चौथा, 3 हो गए। चौथे की बात करूं, चौथा जो हो गया वो हमारा कौन सा हो गया, चौथे की बात करूं तो ये अन्य आर्थिक, अन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अन्य आर्थिक, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक एरिया। ठीक है, ये चौथा हो गया हमारा। अब पांचवें की बात करूं तो ये हमारा उच्च सागर या हाई सी। ठीक है, इंग्लिश में इसे हाई सी बोलेंगे, हाई सी। तो ये हमारे
5 सागर हो गए। तो अनक्लोज जो सागरों को कितने भागों में बांटता है? 5 सागरों में बांटता है, आंतरिक सागर और प्रादेशिक छात्र या अविच्छिन्न सागर, ठीक है, या अन्य आर्थिक क्षेत्र या उच्च सागर। इन 5 सागरों में क्या है, अनक्लोज डिवाइड करता है। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आंतरिक सागर क्या होता है, प्रादेशिक क्षेत्र क्या होता है, अविच्छिन्न क्षेत्र क्या होता है, अन्य आर्थिक सागर और उच्च सागर। तो अनक्लोज इनको किस तरीके से बांटता है तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। जिसको मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू में समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैं ये ऊपर वाला जो है इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, और ये नीचे जो मैं रहने देता हूँ, ठीक है। अनक्लोज, आपको अनक्लोज के बारे में पता ही चल गया। कब गठन किया गया था? तो 1982 में। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसमें जो छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जा सकता है ऐसे, जैसे कि इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे कि पूछ सकता है कभी कंपटीशन में या कोई इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ सकता है कि अनक्लोज क्या होता है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको या मुझको या और लोगों को पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ अनक्लोज, ठीक है। ये आपको पता चलेगा सागर को 5 भागों में बांटता है, ठीक है, अनक्लोज। अब मैं जैसे कि ये कोई को ठीक है, ये किसी देश की क्या हो गई, बाउंड्री हो गई, ठीक है। ये किसी देश की बाउंड्री हो गई और एक ये यहाँ पर क्या होता है, एक बेस लाइन खींची जाती है, बेस लाइन, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, बेस लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं, बेस लाइन, बेस लाइन, ठीक है। ये किसी भी राज्य हो गया, जैसे कि भाई जैसे किसी भी राज्य को समझो, इसकी जो एक क्या बाउंड्री होती है ऊपर से लेके नीचे तक, राज्य को नीचे से लेकर ऊपर तक एक बेसिक में कैसे बांटती है, ठीक है। तो इस वाले सागर को ये जो हमारा हो गया, ये बाउंड्री होगी देश के अंदर की, ठीक है। ये एक सागर हो गया। फिर एक ये होता है जो वेस्टलैंड जो होती है, वेस्टलैंड से हमारी काउंटिंग की जाती है नॉटिकल में, ठीक है। समुद्रों को क्या है, नॉटिकल में नापा जाता है, नॉटिकल में नापा जाता है, ठीक है, उसकी दूरी को। तो इसके आगे जो 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील को बढ़ने पर क्या है, एक 12 नॉटिकल मील के अंदर क्या आता है, इसको बोलते हैं हम रीजनल सी, ठीक है, प्रादेशिक क्षेत्र। फिर अब हम यहां से दोबारा क्या है, अब यहां से फिर क्या है, आगे चलते हैं 24 नॉटिकल मील पे, ठीक है। 24 नॉटिकल मील आगे बढ़ते हैं तो इस वाले एरिया को, इस वाले रीजनल प्रादेशिक क्षेत्र से आगे जो 24 नॉटिकल एरिया वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं अविच्छिन्न क्षेत्र, ठीक है, कॉन्टिजियस क्षेत्र एरिया, ठीक है। इसके हिंदी में लिखें अविच्छिन्न क्षेत्र, ठीक है। अब और मैं बात करूं तो अब इससे हम 200 नॉटिकल मील पे बढ़ जाते हैं, 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील बढ़ने की क्या है, ये इस एरिया को हम बोलते हैं आर्थिक अनन्य आर्थिक, ठीक है, अनन्य आर्थिक, ठीक है, सागर, अनन्य आर्थिक सागर। इसको हम शॉर्ट में ई ई ई ई ई टू बोलते हैं, ठीक है, ई टू बीसी को क्या है बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम के थ्रू बहुत समझ में आया होगा। इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, ये जो बेस लाइन से जो अंदर का एरिया है, जो हमारी किसी भी देश की बाउंड्री के जो बेस लाइन से संबंध
एक है। तो बेसलाइन को इसको क्या बोलते हैं, 0 नॉटिकल मील बोलते हैं। इस वाली जो रेखा है वो हमारी 0 नॉटिकल मील होती है। तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं आंतरिक, इंटरनल सागर, ठीक है। इस वाले सागर को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक सागर, ठीक है। इस वाले को हम आंतरिक सागर बोलते हैं। और इस वाले को हमने बताया जाएगा प्रादेशिक क्षेत्र हो गया, 12 नॉटिकल मील से आगे प्रादेशिक क्षेत्र। प्रादेशिक क्षेत्र क्या होता है, एक प्रकार से संपूर्ण संप्रभुत्व होता है, मतलब एक प्रकार से पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, मतलब इस पर किसी भी ना कोई अनक्लोज या कोई नियम, ये क्या होता है पूरा का पूरा क्या है, इस जिस भी देश का ये प्रादेशिक क्षेत्र होगा वो पूरी तरीके से संपूर्ण होगा, ना उस पर किसी का दबाव होगा, ठीक है, ना उस पर किसी और का अधिकार होगा, ना कोई अधिकार कह सकता है, ना उससे कोई अपनी बता सकता है, ठीक है, अपना एरिया बता सकता है। तो इसके आगे जब हम 24 नॉटिकल मील पे चलते हैं तो ये क्या होता है, उस वाले एरिया को होता है अविच्छिन्न क्षेत्र बोलते हैं, कॉन्टिजेंस एरियाज बोलते हैं। तो इस एरियाज में क्या होता है, ये जो बेसलाइन के पास में बाई XYZ कोई सा भी देश हो, तो वो यदि जैसे हम इंडिया ही ले लेते हैं, इंडिया की बेसलाइन के आगे जब 24 नॉटिकल मील पे बढ़ते हैं तो क्या उसका जो अधिकार जो है, इस एरिया का जो अधिकार साफ सफाई का, इसमें जो साफ सफाई है और अभ्यंजन साधन जो है उनका अभ्यंजन करना साधनों का, ठीक है, जैसे कोई 24 नॉटिकल मील में कोई भू राजस्व को वसूलना है तो क्या है, वो कौन वसूल होगा, ये वाला एरिया जो ये जो है, ये जैसे मैंने ये मान लिया भारत है, ठीक है, ये मैंने भारत मान लिया, आपको एग्जाम्पल के तौर से बताने के लिए कह रहा हूँ। ये मेरा भारत हो गया, ये हमारी भारत की जो क्या बाउंड्री होगी, स्थलीय बाउंड्री होगी, कोस्टल बाउंड्री होगी, ठीक है, सागरीय तटीय सीमा हो गई। तो इसकी जो एक हम क्या होता है बेसलाइन खींच लेते हैं तो उसको 0 नॉटिकल मील कहते हैं। तो जैसे कि हमारी भारत की तटीय सीमा हो, इससे क्या होता है भारत की दक्षिण बिंदु से और उत्तर बिंदु से क्या है बेसलाइन को बना लेते हैं, ठीक है। तो इस जैसे कि अब इससे अब जो जितने भी ये कटे फटे बाउंड्री के अंदर जो होगा वो हमारा क्या होगा, आंतरिक सागर होगा, ठीक है। जैसे कि हम भारत के इतनी एरिया बोले 12 नॉटिकल मील के अंदर क्या है, भारत किसी प्रकार के कोई मछली पालन, कोई किसी से भी कोई तरीके का कोई नियम कानूनों को नहीं ले सकता है, सिर्फ ये भारत का अधिकार है, ठीक है। फिर 24 नॉटिकल मील पे जो अधिकार जो है वो भारत का है। इस पे क्या है, कोई भी जहाज बाहर से या कोई दूसरे देश से कोई जहाज आएगा तो इस पे जो भी राजस्व वसूलना है या कोई टैक्स लेना है या किसी प्रकार का, मैं कहूँ तो कोई यदि कोई दूसरे देश का कोई जहाज जा रहा है और तो उसको रोकना है, जैसे कि भारत के अंदर कोई अटैक कर दे तो उन जहाज़ों को भी रोकना के भारत का क्या अधिकार है, ठीक है। ये अधिकार है इसके भू राजस्व के 12 नॉटिकल मील के अंदर ये अपने भू राजस्व को वसूल सकता है, ठीक है। किसी भी देश से जहाज आ रहा है तो उससे भू राजस्व को वसूल सकता है, ठीक है। अब इसके आगे 200 नॉटिकल मील बढ़ने पर क्या था, ये हमारा जो क्षेत्र होता है वो अनन्य आर्थिक सागर बोलते हैं उसको हम, जिसमें क्या होता है किसी भी प्रकार की यहाँ पर जैसे नदियों या ज्वालामुखी के द्वारा नीचे की ज्वालामुखी निकलने से क्या पहाड़ का निर्माण होता है, वैसे ही सागरों में भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, उससे क्या होता है सागर के अंदर क्या होता है द्वीपों का निर्माण हो जाता है। तो इसके अंदर जो भी कोई द्वीप का निर्माण होगा उस पर अधिकार किसका होगा, तो इस वाले का होगा। जैसे भारत के पास 200 नॉटिकल मील के अंदर यदि कोई द्वीप का निर्माण होता है तो उसका अधिकार क्या है, भारत का होगा, ठीक है। यदि कोई भी तरीके की उसने तेल को निकालना है या कोई खनन को खोदना है, निकालना है यहाँ से समुद्र के अंदर से, तो वो अधिकार क्या है, ये सब अधिकार क्या है भारत के होंगे, ये ठीक है, ये सब अधिकार क्या होंगे भारत के होंगे। तो आर्थिक सागर में यही है कि वो किसी भी प्रकार की क्या है अपने तेल निकालने के कारखाने, अनुसंधान जैसी चीज़ों को यहाँ पर क्या डेवलप कर सकता है। जो भी कोई द्वीप का निर्माण होगा 200 नॉटिकल मील के अंदर, वो भी उसी क्षेत्र का होगा, जिस क्षेत्र के अंदर 200 नॉटिकल मील आता होगा उसी का अधिकार होगा, ठीक है। तो इसके जो आगे वाला जो एरिया होता है वो उच्च सागर होता है, ठीक है, उच्च सागर, हाई सागर। इस पे क्या होता है, इसमें क्या होता है इनका कोई ये जो
जैसे कि भारत हो गया, भारत के पास है उच्च सागर है, तो उस पर क्या है, भारत का कोई अधिकार नहीं होगा, ना उसका नियम कानून होंगे। तो ठीक है, किसी भी देश की जो सीमा है, समुद्री सीमा जो 200 नॉटिकल मील तक की रहती है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा अनक्लोज के बारे में। अनक्लोज भाग 5 भागों में सागरों को बांटता है: अंतर्सागर, प्रादेशिक सागर, अभिचिन्न और अन्य आर्थिक सागर, उच्च सागर। ठीक है, तो जो भारत के जो पास जैसे कि भारत की जो कोई पास वाली सीमा होगा तो एक बेसलाइन बना ली जाती है। बेसलाइन की जो अंदर की जो सागर आते हैं वो आंतरिक सागर के बारे में, और जो 12 नॉटिकल मील पे चलने पे क्या होता है उसे प्रादेशिक क्षेत्र, जो पूर्ण तरीके से संपूर्ण होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी आपको नॉटिकल के बारे में बता दूं, जैसे कि आपको नॉटिकल में दिक्कत ना हो कि एक नॉटिकल क्या होता है, कि नॉटिकल में कैसे नापते हैं। ठीक है, तो नॉटिकल की थोड़ी नॉलेज बेसिक आपको मैं बता दूं। नॉटिकल, ठीक है, तो एक नॉटिकल मतलब समुद्री मील। ठीक है, एक नॉटिकल को बोलते हैं हिंदी में समुद्री मील। तो एक नॉटिकल में कितने किलोमीटर होता है? 1.8, ठीक है, 1.824 किलोमीटर। ठीक है, एक समुद्री मील में कितना होता है? 1.824 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, और इसी में इंच की बात कर लें, इंच कितने होते हैं? एक समुद्री मील में इंचों की बात मैं कर लूँ तो इसमें कितने होते हैं? इंच की बात करूँ तो 72,960 इंच एक मील में क्या चीज होते हैं? एक नॉटिकल मील में 72,960 इंच होते हैं। किलोमीटर की बात करूँ तो 1.824 किलोमीटर एक नॉटिकल मील में होते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी देश की जो सीमा जो है समुद्र के अंदर कितने किलोमीटर तक क्या है उस देश की सीमा होगी। तो आप 200 नॉटिकल मील में लगा लीजिए ना कि 201 नॉटिकल मील में इतना होता है। तो ऐसे ही भारत की जो सीमा जो है, भारत का मैं थोड़ा सा मैप बता दूं जिससे कि आपको और यार समझ में आ जाए बड़ी तरीके से। ठीक है, अभी रुको यार, मैं इसको रफी कर लेता हूँ यार, ये यहाँ से मिला देता हूँ। ठीक, ठीक है, ये हमारी चिल्का झील होगी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा भारत। ठीक है, ये हमारा भारत हो गया। तो भारत जैसे कि आपको ये वाला, अब मैं इसको क्या है, एक वैक्स लाइन, ठीक है, ये वाली जो लाइन खींचूंगा ये क्या होगी, इसकी वैस लाइन होगी। ठीक है, इस वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? वैस लाइन बोलेंगे। ठीक है, वैस लाइन बोलेंगे। तो वैस लाइन की जो अंदर जो सागर है, ये सागर जो होगा वो हमारा क्या होगा? आंतरिक सागर के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस वाली वैस लाइन से हम क्या होगा, अंदाजा लगाएंगे कि भारत की सीमा कितनी है। तो यहाँ से जो 12 नॉटिकल मिल जाएगा तो ये वाला इसका प्रदेश की क्षेत्र हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या लगाते हैं, जैसे कि भारत हो गया, इस वाले एरिया से ये वाली बाहर वाली पूरी बिंदु है, इस वाले से लेकर दक्षिण बिंदु तक क्या है, बैच लाइन को खींचते हैं। ठीक है, ये 0 नॉटिकल मील होती है। ठीक है, तो आई होप आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था अनक्लोज के बारे में, जो आपको अनक्लोज के बारे में। ठीक है।